हेलो एवरीवन, पूनम दिस साइड। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। जो लास्ट के 6 पार्ट हो चुके हैं हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, आई होप आपने सबने देख लिया होगा। आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर आपका कोई भी डाउट है वीडियो के रिगार्डिंग या फिर कुछ सिलेबस के रिगार्डिंग, कुछ किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जो लास्ट क्लास में किया था हमने आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टी की थी, अब कुछ थोड़ी सी और रहती है, हम उसको करेंगे। फिर पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उनके एग्जाम्पल देखेंगे, और अर्लर फॉर्म को कैसे निकाल सकते हैं वो सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म, एलर फॉर्म और डी मोवरे थ्योरम के। आर्ग्यूमेंट है वो अगर 0 डिग्री पे आ जाता है जेड तो वो नॉट डिफाइंड होता है, ये कल बताया था। इफ़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज मल्टीप्लाई बाय आटा, तो जो उसका आर्ग्यूमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है पाई/2 से। इफ़ इट इज़ मल्टीप्लाई बाय माइनस आटा से होता है तो वो उसका जो आर्ग्यूमेंट हो जाता है वो डिक्रीज हो जाता है पाई/2 से। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आयटा को मल्टीप्लाई किया जाता है तो पाई/2 से आर्ग्यूमेंट इंक्रीज हो जाता है, और माइनस से किया जाता है माइनस ऑफ आयोटा से तो वो डिक्रीज हो जाता है पाई/2 से। आर्ग्यूमेंट अगर किसी भी नंबर का पॉजिटिव रियल नंबर का है तो वो 0 डिग्री आता है, +2n पाई मैंने बताया था, क्योंकि ये पूरा सर्कल फॉर्म करता है तो 2 पाई टाइम्स ऑफ n आएगा ना, तो 2n पाई, और जहाँ पे n बिलोंग्स करता है इंटीजर्स नंबर से। अगर ऐसे ही आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर आता है तो वो हमेशा आता है पाई, है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा वाई अगर वो ग्रेटर देन 0 पे जाता है, पॉजिटिव रियल बनता है, तो पाई/2 +2n पाई टाइम्स हो जाएगा। अगर वो नेगेटिव का नंबर होता है तो -पाई/2 +2n पाई, जहाँ पे n बिलोंग करता है इंटीजर से। ये सारे हमने पीछे देख रखे हैं, बस हम थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं उनको ही। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का बार होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 डिग्री +2n पाई, मतलब जो एंगल होता है वो 0 बन जाता है। ऐसे ही अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड का बार करेंगे तो वो पाई/2 +2n पाई, जहाँ पे n बिलोंग्स करता है जेड से। आर्ग्यूमेंट की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो दोनों के ऊपर अलग अलग सोल्व हो जाती है, जो 9th प्रॉपर्टी है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, इंडिविजुअल का अलग हो जाता है। ऐसे ही अगर डिवीजन है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, जहाँ पे Z2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 बन गया तो ये वाली चीज़ नोट डिफाइन में आ जाएगी, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का बाहर करते हैं तो क्या आता है, जो नेगेटिव साइन है वो आगे निकल जाता है, तो माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ जाता है, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो जेड की पावर -1 पहुंच जाएगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 अपॉन में जेड हो जाएगा। ऐसे ही आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड होगा तो क्या करेंगे, सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस माइनस ऑफ आयोटा आ जाएगा, जो 12th वाली प्रॉपर्टी है। 13 की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर पावर होगी, जैसे ये था आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर नेगेटिव, तो बाहर आ रही थी ना, ऐसे ही अगर कोई भी पावर होगी तो वो बाहर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर n है तो n ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ जाएगा, है ना। तो बहुत इजी से कंसेप्ट हैं, इनके ऊपर प्रॉपर्टी पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता, लेकिन आर्ग्यूमेंट के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली प्रॉपर्टी पूछ सकता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि विच वन इज़ ट्रू विच वन इज़ नॉट ट्रू, तो इन प्रॉपर्टीज़ में से 4 प्रॉपर्टीज़ उठा के दे देगा, तो आपको चूज़ करना है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। देखो आपको रिवीजन तो करनी पड़ेगी। मैथ्स का सबसे बड़ा लॉजिक यही होता है कि आप पढ़ो और पढ़ने के साथ उसको रिवाइज करो। जितना ज़्यादा आपका रिवीजन होता है उतने आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, ये सबको पता है। सिर्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और रिवीजन ही रिजल्ट लेके आती है। अदरवाइज हर इंसान तैयारी कर रहा है और हर इंसान पढ़ रहा है, लेकिन वो कोई ऐसे पढ़ रहा है कि 1 घंटा पढ़ लिया, 4 दिन नहीं पढ़ा। कोई ऐसे पढ़ता है कि चाहिए 1 घंटा पढ़ा दिन का लेकिन डेली पढ़ा, और संडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन पीछे वाली चीज़ों को रिवाइज़ किया। तो जो सबसे ज़्यादा रिवीजन और कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है रिजल्ट उसके आते हैं। तो आप अपना बताना कि आप डेली पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते हो। अगर डेली नहीं पढ़ रहे हो ना तो फिर छोड़ दो क्लासेस देखना, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 महीना क्लासेस देख ली और फिर गायब हो गए तो उनसे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, लेट जेड है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, तो अगर हम पोलर में करेंगे तो जो कोस थीटा होगा वो a अपॉन में r हो जाएगा, तो a है वो
आर कोस थीटा बन जाएगा। ऐसे ही बी है वो आर साइन थीटा बन जाएगा, क्योंकि जेड का मॉड्यूलस होता है आर, तो हम इसका स्क्वायर करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से 1 आ जाएगा। तो ये इस नॉर्मल से यहाँ से एक हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयटा ऑफ आर साइन थीटा। तो यहाँ से हम आर अगर दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इस वाली चीज़ से दोनों से ये आर और ये आर यहाँ से कॉमन ले लिया, तो पोलर फॉर्म बन गई जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस ऑफ आयटा साइन थीटा। कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा को ई की पावर आयटा थीटा भी लिखते हैं, इसको एरलर फॉर्म बोलते हैं उसको, जहाँ पे आर है वो मॉड्यूलस ऑफ जेड है जो स्टार्टिंग में ही था, और थीटा है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो हमने पीछे निकालना स्टार्ट किया था। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी अपॉन में ए। ठीक है, एक ज्योमेट्रिकल आइडिया दे रखी है कि ये होता है वो आर कोस थीटा होता है, और बी और आर साइन थीटा, ये हमने निकालेंगे। एक एग्जांपल है इसी के बेसिस पे जो हमने पीछे किया था, उससे हम क्या निकालेंगे, हम जेड की वैल्यू निकालेंगे पोलर फॉर्म में, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। तो जेड हमारे पास क्या दे रखा है, -8 -2 आयोटा, तो ए की वैल्यू -8 है, बी की वैल्यू है -2, आयोटा साथ में होता है, ए प्लस आयोटा भी होता है ना। तो फॉर आर की वैल्यू क्या आएगी, √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जेड का मॉड्यूलस निकालेंगे, और जेड का मॉड्यूलस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो √ऑफ ये हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो गया 68। 68 को लिख सकते हैं 2√17 यूनिट्स बन गया। ऐसे ही जेड लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है थीटा, सेकंड में आता है पाई माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, जो बन जाता है थीटा माइनस पाई। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी अपॉन में, बी की वैल्यू है -2, ए की वैल्यू -8, -2 अपॉन में -8 करेंगे तो -2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/8 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा माइनस ऑफ पाई। तो जो जेड की वैल्यू आई है वो क्या आई है, आर लिखेंगे, आर की वैल्यू है 2√7, तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा है ना। तो थीटा की वैल्यू है ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/4 माइनस पाई, और आर की वैल्यू है 2√17, कोस ऑफ थीटा माइनस ऑफ थीटा की वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/4 माइनस पाई प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जो सेम वैल्यू हमने पीछे निकाली थी टेंजेंट इनवर्स 1/4 माइनस ऑफ पाई, तो वो सेम आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सबको आता है, ये +1 में भी आ लिया था, इतना मुश्किल नहीं है। और फिर हम ये बीएससी वाली सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। देखो आपका ना 65% से 70% आता है बीएससी का, 10% आता है आपका +2 तक का, और 20% आता है आपका एमएससी का, जो टोपोलॉजी वगैरह से थोड़ा ज़्यादा लिंक हो जाता है, तो वो वाली चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो मेनली आपका फोकस होना चाहिए +2 बीएससी वाला बहुत अच्छे से, मास्टर डिग्री नहीं कर रखी तो थोड़ा उसको स्किप कर सकते हो, कर रखी है तो आपको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि आप श्योर सिलेक्शन की तरफ जा सकते हो अगर आपकी मास्टर डिग्री है। अभी हम जो एरलर फॉर्म, अभी ये हमने क्या निकाला था, ये पोलर फॉर्म में निकाला था। एरलर फॉर्म क्या होगी, जब आर पोलर फॉर्म को ही अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं ई के आयटा थीटा में, तो हम उसको बोलते हैं एरलर फॉर्म। कैसे, जैसे जेड की वैल्यू पोलर फॉर्म क्या है, जेड को अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड ए प्लस आयटा बी, तो उसकी पोलर फॉर्म बनती है जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। ऐसे ही उसकी एरलर फॉर्म क्या बनेगी, जेड इज इक्वल टू आर ई की आयोटा थीटा। तो अगर ये ई की आयोटा थीटा, ये क्या है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। डी मोवरे थ्योरम है। अभी डी मोवरे थ्योरम क्या बोलती है कि जो हमारी पोलर फॉर्म है उसकी पावर अगर n कर देते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती है इंडिविजुअल के ऊपर। ठीक है, जैसे जेड जो पोलर फॉर्म होती है वो क्या होती है, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, जहाँ पे n बिलोंग्स करता है जेड से, देन जेड की पावर n इज इक्वल टू आर की पावर n कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इक्विवेलेंटली अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो जेड इज इक्वल टू आर ई की आयोटा थीटा, जेड की पावर n आर की पावर n ई की आयोटा n थीटा। अब प्रोडक्ट फॉर्म क्या होती है कि अगर कोई भी फैक्टर्स हैं उनको अगर पोलर फॉर्म में लिखा जाता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनको ऐड कर देते हैं सिंपल उनके आर्ग्यूमेंट्स के साथ। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा 1 प्लस ऑफ आयटा साइन थीटा 1, ऐसे ही कोस थीटा 2 प्लस ऑफ आयटा साइन थीटा 2, ऐसे ही कोस थीटा n प्लस आयटा साइन थीटा n टर्म्स की बात करें क्योंकि पावर n ली है, तो सबके साथ जो कोस है सबके साथ थीटा एक कंबाइन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा,
ऐसे ही तो कोस ऑफ ऐसे साइन के साथ हो जाएगा, कोस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू सो ऑन थीटा एन प्लस आयटा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू थीटा एन। तो ये जो कुछ नोट्स बनाए थे मैंने आपको कौन किस चीज़ के रिगार्डिंग है। अभी डी मूरे थ्योरम है, एरलर फॉर्म है, और हमने पोलर फॉर्म का एक एग्जांपल किया था। और ये पोलर फॉर्म का जो क्वेश्चन है, ये आधा क्वेश्चन आपका आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है और आधा क्वेश्चन आपका पोलर फॉर्म से रिलेटेड है। तो आर्ग्यूमेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूरे में नहीं आया तो सिंपल आपको आर्ग्यूमेंट पूछ सकता है, और कंप्लीट क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो वो ये भी पूछ सकता है कि इसकी पोलर फॉर्म बनाओ, है ना। ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी। मैं छोटी क्लासेस इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा बर्डन फील ना हो, छोटे छोटे पार्ट्स करके हम जल्दी से जल्दी कवर अप कर लें। क्योंकि देखो एकदम से अगर मैं 4 घंटे की क्लास बना दूँ, ना ही तो आपको उसमें पढ़ने में मज़ा आएगा और ना ही मेरे को उसमें पढ़ाने में मज़ा आएगा। क्योंकि वो होता है बस जल्दी जल्दी करवा दिया। जल्दी जल्दी करवाने में नुकसान ये होता है कि चीज़ें समझ नहीं आती, छोड़नी पड़ती है। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, और अगर किसी को DSSS भी मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके पास शेयर ज़रूर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।